चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी और वकील उत्सव सिंह बैंस ने पीजीआई प्रशासन पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पीजीआई में मरीजों व उनके तामीरदारों से तय कीमत से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए एक बड़ा खुलासा किया। वह कंप्लेंट और फुटेज की कॉपी देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीबीआई को दे कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी और वकील उत्सव सिंह बैंस ने कहा कि कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के पीजीआई में एम्बुलेंस स्कैम सामने आया था, लेकिन इसके अलावा भी पीजीआई में और कई तरह की धांधलियां की जा रही हैं। मामला ये है कि हमारे पास चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट के पास एक गुप्त सूचना मिली कि पीजीआई में बहुत सारी दवाइयों के साथ बहुत सारे जो खाने पीने का सामान है और पार्किंग में, इन 3 एरियाज़ में ओवरचार्जिंग हो रही थी। हम पिछले 15 दिनों से वहाँ पे जाके स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली एक जो बंदे जिसने ओवरचार्ज किया हमारी ह्यूमन राइट्स टीम को, उसने ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर लिया कि ये सारा जो काला धन है ये पीजीआई के ऑफिशियल्स के पास जा रहा है। तो मैं मानता हूँ अगर पीजीआई ऑफिशियल्स गरीब लोगों से ये धन लूट रहे हैं, जो पुराने ज़मानों में गोरों के टाइम पे वो ब्रिटिशर्स चुंगियाँ लगाते होते थे, मेरे को याद है चुंगी सिस्टम था वहाँ पे गोरों का, वो आज के टाइम में पीजीआई में ओपनली चल रहा है। तो मैं मानता हूँ ये एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, ये एक सोशल क्राइम भी है, क्योंकि पीजीआई में हमारे समाज के सबसे गरीब तबके के लोग आते हैं और वो जो मनुष्य दिन में 100 रुपये या 150 रुपये कमा रहा है, जो दिन के सिर्फ 2 खाना खा पाता, तीसरा खाना उसको नसीब नहीं होता, उससे अगर आप 2, 3 या 4 या 5 रुपये ले लें दिन के, तो मैं मानता हूँ इससे ज़्यादा सीरियस कोई बात नहीं हो सकती है। पहला, डायरेक्टर योगेश चावला को इसमें जवाब देना चाहिए, हमारी चंडीगढ़ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को और सीबीआई को भी, कि उनके कार्यकाल में ऐसा कैसे हुआ, और दूसरा उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं इसके विरुद्ध। सेकंड, अगर पिछले 1 महीने में हमारी टीम्स और चेक करेगी, अगर ये दोबारा से हुआ तो मैं योगेश चावला जी के बाय नेम अगेंस्ट सीबीआई में केस मुकदमा दर्ज कराने की कंप्लेंट दायर करूंगा। अगर पार्किंग वाला 5 रुपये की जगह 10 रुपये ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक आपको 3 रुपये ज़्यादा में मिल रहा है, और आपको जो खाना है, जैसे आपको बिस्किट का पैकेट लेना है, ग्लूकोज का पैकेट लेना है, और सबसे चौंकाने वाली बात थी, ये रेड क्रॉस की कैंटीन है। रेड क्रॉस की कैंटीन में तो तब इसलिए बनाई गई थी ताकि गरीब बंदा एक क्या कहते हैं MRP प्राइस पे आके ले, और वो अंडर प्राइस दिया जाता था रेड क्रॉस में। रेड क्रॉस का मकसद इसलिए वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा संगीन आरोप पीजीआई के ऑफिशियल्स के विरुद्ध लगते हैं, क्योंकि उनकी ही साठ गांठ के साथ ये सारा काला काम चल रहा था। तो इसमें मैं आग्रह करूँगा जेपी नड्डा जी से कि जो हमारे देश में नया बदलाव आया है उसको पीजीआई तक लेके आएँ, और जो पीजीआई की गंदगी है उसको साफ़ किया जाए, ताकि हमारे पीजीआई में जहाँ पे 3-4 राज्यों से, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, राजस्थान तक से लोग आ रहे हैं, जो हमारे देश का सबसे अच्छा अस्पताल माना जाता है एम्स के बाद। तो मैं मानता हूँ अगर ऐसे अस्पताल में ऐसा चल रहा हो तो जेपी नड्डा जी को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और ये जवाब मांगना चाहिए पीजीआई डायरेक्टर योगेश चावला जी से कि आपकी रेख देख में ऐसा क्यों चल रहा है और ये पैसा किसके पास जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें ये बात सामने आई है कि ये जो पूरा काला धन है ये दिन में हज़ारों और लाखों की तरह तब्दील होता था, क्योंकि पीजीआई में एक दिन में ही हज़ारों लाखों लोग आते हैं। और इसमें सीबीआई को हमने कंप्लेंट की है। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी तो उनको करनी चाहिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के एक्ट के तहत, और जो जो लोगों के हमने चेहरे दिखाए हैं स्टिंग में, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके उनके खिलाफ जो एक्यूज्ड हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। चाहे वो पार्किंग की ओवरचार्जिंग का मुद्दा हो या मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवाइयाँ, यहाँ तक कि खाने के लिए भी मरीजों व उनके तामीरदारों को तय कीमत से ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि पीजीआई में जो धांधली चल रही है वो पीजीआई के आला अधिकारियों की छत्र छाया में हो रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।